ने हमारा फार्मूला चेंज कर लिया था और फार्मूला जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के लिए वो उसको बोलते हैं इक्वी परसेंटाइल फार्मूला। हमने कराई चौथी श्रेणी की, उसके अंदर भी हम इक्वी परसेंटाइल फार्मूला इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जो सिलेक्शन होगा वो लगभग हर शिफ्ट से लगभग बराबर सा होगा। कट ऑफ किस आधार पर अपन कैटेगरी वाइज या फिर पारी वाइज या क्षेत्र वाइज किस आधार पर बनाते हैं? नहीं, कट ऑफ तो देखो क्या होता है कि जब 21.17 लाख कैंडिडेट जिन्होंने परीक्षा दी है उनकी पूरी मेरिट बनेगी। तो क्यों ना चपरासी की जो कट ऑफ है वो नीचे से ली जाए, क्योंकि वही लोग चपरासी का काम करेंगे। ये रिजल्ट कब आएगा? दोस्तों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की कट ऑफ को लेकर दोस्तों जो हमारे कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी दोस्तों, उन्होंने कट ऑफ को लेकर एक बहुत बड़ी बात कह दी गई है। मतलब कि उन्होंने बता दिया है कि लगभग आपकी कट ऑफ वो क्या जा सकती है, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और उन्होंने ये भी बता दिया है कि कौन कौन सी शिफ्ट को फायदा होगा, कौन कौन सी शिफ्ट को नुकसान होगा, किसके नंबर बढ़ेंगे, किसके नंबर घटेंगे, और आपका रिजल्ट है वो कितनी तारीख को जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आगे मैं आपको एक एक चीजें उन्हीं की दोस्तों भाषा में, उन्हीं की बोली आपको आगे, आपका जो रिजल्ट है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो रिजल्ट है, उन्होंने जो डेट बताई है, जो दोस्तों महीना बताया है आलोक राज जी ने, आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ लिया होगा। और उन्होंने जो ट्वीट किया था उस ट्वीट के अंदर भी आपने देख लिया होगा। उन्होंने बताया है दिसंबर के अंत में या जनवरी के फर्स्ट में, वापस बोल रहा हूं, चतुर्थ श्रेणी के जो आपका रिजल्ट है वो दिसंबर के अंत में जारी कर दिया जाएगा। अब बहुत का डाउट ये आएगा इतनी जल्दी, भाई जल्दी नहीं है, एग्जाम कब हुई थी आपको सबको पता होगा। और अब आपका जो रिजल्ट है वो दिसंबर के अंत में जारी कर दिया जाएगा। और उन्होंने ये बोला है कि हम कोशिश करेंगे कि लगभग दोस्तों जो और भर्ती है, जैसे आपकी जेल प्रहरी हो गई, पटवारी हो गई दोस्तों, वीडियो भर्ती हो गई, इनका जो रिजल्ट है दोस्तों वो हम इस भर्ती से पहले पहले जारी कर दे, जिससे चतुर्थ श्रेणी के विद्यार्थी उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा है वो मिले। तो आपका जो रिजल्ट है वो दिसंबर के अंत में आ जाएगा। दिसंबर के अंत में नहीं आता है तो जनवरी के फर्स्ट वीक में जारी कर दिया जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष है उन्होंने बोला है, ऑफिशियल न्यूज है कि आपका रिजल्ट है वो दिसंबर के अंत में जारी कर दिया जाएगा। तो रिजल्ट को लेकर दोस्तों मैंने जो भी डाउट आए थे क्लियर कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों जो कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष है उन्होंने नॉर्मलाइजेशन को लेकर क्या बताया है कि कौन सी शिफ्ट को फायदा होगा, कौन सी शिफ्ट को नुकसान होगा। तो उन्होंने दोस्तों बोला है कि पहले क्या होता था, पशु परिचर में बहुत शिफ्ट में 10 से 12 नंबर कम भी हुए थे और 15 से 20 नंबर दोस्तों कम भी हुए थे और बच्चों के नंबर बढ़े भी थे। तो उन्होंने ये बोला है कि अब की बार ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। किसके अंदर? फोर्थ क्लास के अंदर ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। उन्होंने ये बोला है कि यहाँ पर हम हर शिफ्ट में से बच्चों को उठाएंगे। तो अब की बार आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि बहुत शिफ्ट में 12 नंबर घट गए, बहुत शिफ्ट में 12-13 नंबर बढ़ गए, ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ज्यादातर के मेरे पास भी कमेंट आ रहे थे कि कौन कौन सी शिफ्ट को फायदा हो सकता है, कौन सी शिफ्ट को नुकसान हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन हमको बता दो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भी आपसे वीडियो में बोल रहे हैं, जो भी यूट्यूबर वाले कि फलानी शिफ्ट को नुकसान होगा, फलानी शिफ्ट को फायदा होगा, तो सिर्फ दोस्तों एक अंदाजा लगा रहे हैं। उनके हिसाब से तय नहीं होगा कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट कठिन थी। यह तय होगा जब आपका रिजल्ट है वो तैयार किया जाएगा। यदि जिस शिफ्ट में बहुत ज्यादा बच्चे पास हो रहे हैं तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटेंगे, और दोस्तों जिसमें उनको लग रहा है कि यहाँ पर बच्चे ही पास नहीं हो रहे तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ेंगे। तो जो भी यूट्यूबर वाला ये बता रहा है कि पहली शिफ्ट में घटेंगे, 5वीं में बढ़ेंगे, 6ठी में घटेंगे, तो सब वो दोस्तों फेंक रहे हैं, सिर्फ एक उनके अंदाजा है दोस्तों। तो आप कह नहीं सकते कि कौन सी शिफ्ट को फायदा होगा, कौन से को नुकसान होगा। और कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष आलोक जी, उन्होंने भी दोस्तों यही बोला है कि अभी हमें वो कुछ नहीं कह सकते कि कौन सी शिफ्ट को फायदा होगा, कौन सी को नुकसान होगा। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है कि पशु परिचर की तरह 13 से 14 नंबर बढ़ गए, 13 से 14 नंबर कम हो गए, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसा भी देखने को नहीं मिलेगा कि नंबर ही नहीं बढ़ेंगे। दोस्तों बहुत शिफ्ट में 4 से और 7 नंबर इंक्रीज भी होंगे और 4 से 7 नंबर घटने भी वाले हैं, उन्होंने ये बोला है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही नहीं बढ़ेंगे। आपकी यदि कठिन शिफ्ट थी तो आपके 5 से 7 नंबर है वो बढ़ जाएंगे, और यदि आपकी हार्ड शिफ्ट थी दोस्तों तो बढ़ेंगे, और सरल शिफ्ट थी तो आपके नंबर है 5 से 7 है वो घट जाएंगे। ये उन्होंने दोस्तों है वो बोल। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर मैंने आपका पूरी तरह डाउट क्लियर कर दिया है कि नॉर्मलाइजेशन में आपकी बात थोड़ा एसएससी वाला फॉर्मूला अपना ले, जो दोस्तों जेल प्रहरी के अंदर अपनाया था, जो पटवारी के अंदर भी अपनाएंगे, वही फॉर्मूला आपको चतुर्थ श्रेणी में देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ज्यादा अंतर है वो देखने को नहीं मिलेगा। डाउट आ रहा है कट ऑफ को लेकर कि आखिर कौन कौन यहाँ पर सेलेक्ट होने वाला है,
आखिर कट ऑफ वो क्या जा सकती है और कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष है उन्होंने कट ऑफ के बारे में क्या बताया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ज्यादातर के डाउट आ रहे थे वो मैं क्लियर कर देता हूं कट ऑफ को लेकर के कट ऑफ क्या रहेगी। तो पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं, आप और भर्ती का आप सोच रहे हो ना कि पशु परिसर में कट ऑफ बहुत ज्यादा चली गई, यहाँ पर भी कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी, यह आपका सबसे बड़ा वहम है दोस्तों। आप खुद बताओ, पशु परिसर में 5000 पद थे और यहाँ पर आपके 54,500 के आसपास पद है, तो आप उससे कैसे तुलना कर सकते हो। वहां पर दोस्तों 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी, यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो आप कैसे कह सकते हो कि चतुर्थ श्रेणी की कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी। आपकी कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी। पहला कारण 1/3 नेगेटिव मार्किंग, दूसरा कारण दोस्तों यहाँ पर 54,000 के आसपास पद है, और तीसरा सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता दूं कि पेपर का लेवल भी अच्छा खासा था और ज्यादा कंपटीशन यहाँ पर नहीं था। एक सीट पर दोस्तों आप लगाए ना तो 30 से 35 बच्चों का कंपटीशन था, आपने खुद ने भी देखा होगा। तो कट ऑफ आपकी ज्यादा नहीं जाएगी। तो कट ऑफ कितनी जा सकती है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूं। कट ऑफ दोस्तों आपकी बहुत कम रहने वाली है। कैटेगरी वाइज मैं आपको कट ऑफ बता देता हूं। यदि इतने क्वेश्चन आपके सही हैं दोस्तों तो आप सिलेक्शन लेके जाओगे, कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको आगे दोस्तों और भर्तियों की तैयारी में लग जाना चाहिए, यहाँ पर तो आप सिलेक्शन लेके जाने वाले हो। तो कट ऑफ क्या रह सकती है दोस्तों, वो एक एक बातों पे हम बात कर लेते हैं। पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपकी जो जनरल कैटेगरी मेल की कट ऑफ रहने वाली है वो लगभग दोस्तों आपको देखने को मिलेगी 80 से और 85। अब बहुत बोलेंगे इतनी ज्यादा कट ऑफ, भाई जनरल की कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, वो इसलिए रहेगी कि जो अदर कैटेगरी है दोस्तों जिनके भी बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं उन सभी को जनरल कैटेगरी में दोस्तों डाल दिया जाएगा। तो जनरल की कट ऑफ आपकी 80 से 85 रहने वाली है। और फीमेल की दोस्तों जनरल फीमेल में 4 से 5 नंबर कम कर लेना, मतलब कि आपकी जो फीमेल की कट ऑफ रहेगी वो 4 से 5 नंबर कम रहेगी। यह आपकी दोस्तों जनरल मेल की कट ऑफ रहने वाली है और फीमेल की मैंने आपको बता दिया। इसी प्रकार से ओबीसी जो आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी 72 से और 75 क्वेश्चन के आसपास आपको देखने को मिलेगी। मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, नंबर नहीं बता रहा। यदि ओबीसी मेल कैटेगरी में 72 से और 75 क्वेश्चन आपके सही है तो आप सिलेक्शन लेके जाने वाले हो, इतनी कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं दोस्तों, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी, इनकी कट ऑफ आपको सेम देखने को मिलेगी दोस्तों, 1-2 नंबर का फासला देखने को मिलेगा। ओबीसी की ज्यादा रहेगी लेकिन ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की लगभग सेम रहने वाली है। तो 70 से और 72 क्वेश्चन यदि आपके इनसे सही है दोस्तों, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी 70 के आसपास, तो आप सिलेक्शन लेके जाने वाले हो। आपकी कट ऑफ इतनी रहने वाली है। फीमेल कैटेगरी में 4 से 5 क्वेश्चन आप कम कर लेना, यह आपकी फीमेल की हो जाएगी। एससी एसटी मेल की कितनी रह सकती है, एससी एसटी मेल की दोस्तों 60 से और 65 क्वेश्चन आपके सही है। एससी एसटी मेल कैटेगरी में भाई आप सिलेक्शन लेके जाने वाले हो, कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों बहुत कैटेगरी ऐसी हैं जिनकी कट ऑफ है वो पासिंग मार्क्स रहने वाली है। यदि आपके 40% नंबर बढ़ रहे हैं तो वो सिलेक्शन लेके जाएंगे। कौन कौन सी कैटेगरी है दोस्तों, विधवा कोटा, तलाकशुदा, एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्स कोटा। यदि आप इन कैटेगरी से आ रहे हो तो आपकी कट ऑफ है वो सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स रहने वाली है। यदि आप पास हो रहे हो ना दोस्तों तो आप सिलेक्शन लेके जाओगे, इतनी आपकी कट ऑफ रहेगी। तो कट ऑफ का जो जाल था ना दोस्तों वो मैंने पूरी तरह खत्म कर दिया है कि कट ऑफ क्या रह सकती है। सभी की कट ऑफ मैंने आपको बता दिया, आप एक एक देख सकते हो। यही आपकी कट ऑफ है वो रहने वाली है, इससे ज्यादा कट ऑफ है वो नहीं जाएगी। और जो बोल रहा है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी वो सिर्फ दोस्तों अफवाह है। जो भी आपसे बोल रहा है मेरे 105 क्वेश्चन सही है, 104 क्वेश्चन सही है, ये सिर्फ दोस्तों ऐसे फेंक रहे हैं। इतनी ज्यादा भी कट ऑफ है वो नहीं रहेगी। 54,000 से ज्यादा पोस्ट है तो फिर कट ऑफ कम ही रहेगी, ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। कट ऑफ को लेकर डाउट क्लियर कर दिया है। आगे चलते हैं दोस्तों, जिनके भी 50 से कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों यदि आपने चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम दिया था और आपके 45 क्वेश्चन सही है, 52 क्वेश्चन सही है, 55 क्वेश्चन सही है, तो भाई उनको क्या करना चाहिए, उनको अदर वैकेंसी की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों 45-40 पे सिलेक्शन यहाँ पर नहीं होगा। यदि आपके 45-50 क्वेश्चन सही है ना तो आपको अदर वैकेंसी की तैयारी में लग जाना चाहिए। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं तो आपसे यही बोलूंगा, आपके कितने ही नंबर बन रहे हो, आपको आगे भी तैयारी करता रहना है दोस्तों। आगे की अब एग्जामों की तैयारी करो, इस पे डिपेंड मत रहो कि मैं तो यहीं पर सेलेक्ट होऊंगा, इसकी नौकरी करूंगा। नहीं, आपको आगे भी जाना है। ये चतुर्थ श्रेणी की दोस्तों भर्ती है, आपको आगे और ऊंची पोस्ट पे भी जाना है, तो उसके लिए आपको लगातार तैयारी करनी है। आपके कितने क्वेश्चन सही है ये भी आप मुझे कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।